अच्छा जी, हम औरतों के भी 100 तरह के मसले हैं। घर के मसलों को भी देखना होता है, बच्चों और मियाँ के कामों को भी देखना होता है और घर के खाने को भी मैनेज करना होता है। घर की सफाइयाँ हो गई, बहुत सारे काम जो है वो मैनेज करने होते हैं। इसमें अगर आपकी अपनी तबीयत ख़राब है तो आपको बस कुछ भी नहीं समझ आता कि क्या किया जाए और बस मुश्किल से काम ख़त्म करें और अपनी सेहत को भी देखें। लेकिन देखें कैसे कि यहाँ पे तो काम ख़त्म होंगे तो फिर हम देखेंगे ना। मैंने आज बनाने हैं 2 सालन और 2 सालन का स्टार्ट ही मैंने जो है वो गलत कर लिया कि दोनों पैन के अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिए, जबकि एक में मैंने प्याज और एक में मैंने करेले शामिल करने थे। अब मैंने क्या किया कि प्याज एक में से निकाले और दोबारा इसमें कटे हुए करेले शामिल कर दिए। अब एक बड़ा करेला जो है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है और मुझे मुंह चढ़ा रहा है कि ये मुझसे रॉन्ग हो गया है काम और अब इसको मैं काटूंगी और दोबारा से इसको फ्राई करेंगे। चलें खैर कोई बात नहीं, इस तरह के काम जो है वो होते रहते हैं। पैन की साइड चेंज कर दिए, यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई हो गए थे, इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया। यहाँ पे चिकन और कद्दू का सालन बना रही हूँ जो कि मेरे मियाँ को बहुत ज़्यादा पसंद है और आज उनकी फरमाइश पर ये बना रही हूँ। करेले मैं अपने लिए बना रही थी क्योंकि मुझे करेले बहुत पसंद हैं खाना और इसको नाश्ते में खाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन हमारा फ्राई हो चुका था। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लेना है और उसके बाद इसके अंदर ही टमाटर शामिल कर देंगे। अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। आधा पेस्ट मैं एक चिकन के सालन में डाल दूँगी और आधा पेस्ट मैं करेलों के लिए बचा लूँगी क्योंकि 2 सालन बन रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग काम करना जो है वो मुश्किल होगा, इसलिए दोनों 2 in 1 हम काम करेंगे। करेले इधर फ्राई हो चुके थे और इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट के अंदर। प्याज शामिल कर दिए हैं, प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो बाकी मसाले जाएंगे। चिकन वाले सालन में यहाँ पे मैं मसाले डालूंगी, बिल्कुल लाइट मसाले रखने हैं इसमें, बिल्कुल मसाले ज़्यादा नहीं डालूंगी। नमक है, लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है और इसमें काली मिर्च जाएगी बस। मोटा मोटा गरम मसाला जाएगा और इसमें जाएगा ज़ीरा, थोड़ी सी बस मिर्चें शामिल करनी है और इसको अच्छे से भून लेना है। और इसमें अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगा तो हम कद्दू शामिल कर देंगे। जब तक हम देख लेंगे दूसरी साइड पे प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं। प्याज के अंदर जो बचा हुआ मिक्सर रखा था, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का, वो मैंने ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले भी इसके अंदर जाएंगे, नमक, लाल मिर्च, वही मसाले जो हमारे सारे सालन में जाते हैं वही मसाले इसमें जाएंगे। नमक, लाल मिर्च है, मसाला है कुटा हुआ और इसमें जाएगी हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इधर कद्दू मैंने डाल दिए थे, अच्छी तरह से भुन गए हैं। बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ये सालन बन जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मियों में तो कद्दू और चिकन का सालन जो है बहुत ही यम्मी लगता है। बच्चों और बड़ों को बना कर दें कद्दू, क्योंकि ठंडे होते हैं, हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और कद्दू शरीफ तो हमारे नबी की सुन्नत है, इसको ज़रूर अपने खानों में शामिल रखना चाहिए। उधर हमारा करेलों वाला मसाला जो है वो तैयार हो चुका था। इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च और मसालों का हिसाब देख लिया है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है और फ्राई करेले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इधर चिकन और कद्दू भी बहुत अच्छे से भुन चुके थे। अब जी हमारी सेहत जाए भाड़ में, यहाँ पे हमारे खाने जो अच्छी तरह भुने ना हों तो हमें सुकून नहीं आएगा। सेहत जाए भाड़ में, बस खानों को अच्छी तरह से भून लें। पानी शामिल कर दिया, धनिया शामिल कर दिया, दोनों सालन बन के तैयार हो चुके हैं। करेले की तो बहुत ही अच्छी शक्ल आई है, देखें। आप इस तरह से करेले बनाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दें। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सारी रोटियाँ बना ली और इन सब कामों के बाद मैंने अपनी सेहत को देखा। सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मैंने मेडिसिन ली, कुछ रेस्ट किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी। और अगर आपको मेरे खाने की रूटीन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा।